हम बिहार को बदलने आए हैं। अंतर केवल इतना है कि अगर हम बिहार को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास शासन होना चाहिए। वो तरीका होना चाहिए जिससे कि हम नीतियां बना सकें, क्योंकि हम पाते हैं कि बिहार में बहुत सारी नीतियां गलत हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन तो सुभान अल्लाह है। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तब अपने कार्य को पूरा करने की खुशी तो जरूर मनाएंगे, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि ये हमारे कार्य का अंत नहीं है, ये तो हमारे कार्य की शुरुआत है। जो हमारा फाइनल एम है वो जीत, उस फाइनल एम की तरफ पहला कदम है। अगर वो सीढ़ी है तो सीढ़ी का पहला स्टेप जो है वो चुनाव जीतना है। हमें असली खुशी तब होगी जब गांव से कोई आदमी आकर हमसे मिलेगा और कहेगा कि साहब हम उस ऑफिस में गए थे और जमीन का काम करना था, बहुत आसानी से काम हो गया, एक भी पैसा किसी ने नहीं दिया। जिस दिन हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आने लगेगी तब हम मानेंगे कि हम असल में जीत गए। हमने जो एम लेकर काम शुरू किया था वो काम अब पूरा हो। तो आप सबके दिमाग में शायद ये सवाल आएगा कि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं 4 विधानसभा सीटों के लिए, 10 महीने की ये मारधाड़ है। जो कैंडिडेट चुना जाएगा वो 10 महीने के लिए चुना जाएगा। तो ये 10 महीने के लिए हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या बात है कि हमने अपनी सारी ताकत झोंक दी है इन 4 सीटों में 10 महीने की सरकार, 10 महीने के लिए अपना उम्मीदवार जिताने के लिए। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। मेरी समझ से इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो चीज हम जनता को समझाने आए थे, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले प्रशांत किशोर जी ने की थी, उसमें हम कितने कामयाब हैं, कितने लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं। ये जो 15-20 दिन, 1 महीना हमने कैंप लगा के काम शुरू किया है, उस काम की कामयाबी देखने के लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस 1 महीने में हमने कितना पाया, कितना खोया, किसको नहीं मना पाए, इसका वो यार्डस्टिक होगा, इसका मापदंड होगा, इसका इलेक्शन का रिजल्ट। दूसरा कारण है क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार जीतेगा, और हम सबको पूरा भरोसा है कि हम चारों के चारों सीट जीतेंगे। तो हमारा जो उम्मीदवार चुनकर आएगा, हम उसको इस तरह से जन सुराजी बना चुके होंगे कि वो जीतने के बाद भी जमीन पर आकर लोगों के साथ रहकर लोगों की समस्याओं का निदान करेगा। मेरा अपना ख्याल है कि 10 महीने का हम उसका एक टारगेट देंगे कि आप अपनी जनता से पूछो इन जनता को क्या क्या चाहिए। 10 महीने का समय है, उस 10 महीने में हम क्या करें उनके लिए कि उनको सांत्वना मिले, उनको संतोष मिले। फिर हम उसको प्रायोरिटी वाइज रखेंगे, और 10 महीने के बाद जब हम फिर से चुनाव के लिए जाएंगे तो उन्हीं लोगों से कहेंगे कि आपसे हमने जो वादा किया था उसके हिसाब से ये 5 प्रायोरिटी हुई थी, इसमें हमने प्रायोरिटी नंबर 1 में इतना काम किया, प्रायोरिटी नंबर 2 में इतना काम किया। ये हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। 10 महीने का समय इतना नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सकें, लेकिन जनता को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जब चुनकर आएगा तो आपके हिसाब से आपके लिए काम करेगा। ये एक उदाहरण है जो हम जनता को देना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य ध्येय रहेगा इस 10 महीने की
सरकार में 10 महीने की शासनकाल में अपने उम्मीदवार को चुनकर लाने का। जो तीसरा कारण है वो गौण है, लेकिन बाहरी जनता के लिए वो सबसे प्रमुख कारण है। वो ये कि हम एक चुनौती के रूप में उभरने वाले हैं। जितनी पार्टियां जो कि कोई 35 साल से यहाँ है, कोई 40 साल से यहाँ है, कोई 60 साल से यहाँ है, उन सब पार्टियों के लिए हम एक चैलेंज बनेंगे, हम एक मुकाबला देंगे उनको। ये मैंने कहा जैसा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को उनसे लड़ने के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई है जनता को समझाने की लड़ाई। हमारी लड़ाई है जनता के मन पर जो धूल पड़ी है उस धूल को साफ करने की लड़ाई। कितनी धूल हम साफ कर पाए, इस पर हमारी जीत या हमारी हार निश्चित होगी। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ? तो आप समझते हैं कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते हमारा लार्जर विजन क्या है। हम अपने आप को किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की से बराबरी नहीं करते। हम उन सब से अलग हैं, हम उन सब से श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम हैं जो लोकतंत्र को सही ढंग से समझकर उसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या हम सही करना चाहते हैं, और उसके बाद उसको कैसे अनुपालित करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका रास्ता भी हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ये एक इतना बड़ा सपना है, जिस सपने के आधार पर आप सब बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं होंगे तो ये सपना शुरू ही नहीं हो सकता, आगे की तो छोड़िए। जब तक आप इस पूरे सपने को साकार करने में अपना रोल नहीं समझेंगे, तब तक हमारा ये पूरा अभियान अधूरा, निष्काम हो जाएगा। मेरी बात फिर से अगर आपको कठिन लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी आपको अपनी भाषा में नहीं समझा पाऊँगा। जो हिंदी मैंने अपनी नेतरहाट में सीखी है, उसी हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। और विदेशों में रहने के कारण, जैसे इन्होंने 16-17 देशों में बहुत कुछ देखा है, 16-17 देशों में इन्होंने यात्रा की है, उसको कुछ दिनों के लिए देखा है। अपने 35 साल की नौकरी में मैं 25 साल विदेशों में रहा। इन 25 सालों में 8 देश ऐसे थे जिसमें मैं कम से कम 3 साल रहा, और उन सारे अनुभवों के आधार पर मैंने जो आज किसी गांव में कहा, वो लगभग वही बात थी जो इन्होंने कहा। जब मैं यहाँ गांव में घूमता हूँ, आज घूमा, तो ऐसा लगा कि उन जगहों, उन गांव में जो मैंने 24-25 साल बाहर रहकर देखा है, उन गांव की तुलना में हमारे गांव 19वीं शताब्दी में लगते हैं। अगर वो गांव 21वीं शताब्दी के हैं तो हमारे गांव अभी भी 19वीं शताब्दी में रह रहे हैं। हम ये बदलाव लाने के लिए आए हैं, और हम आपसे वादा करते हैं आपके पार्टी अध्यक्ष होने के नाते कि जब तक हमारा वो सपना पूरा नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि जब तक वो सपना पूरा नहीं होगा, कोई और जीत मेरे लिए खुशी का कारण बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो अधूरी खुशी होगी, बहुत ही इनकम्प्लीट हैप्पीनेस। ठीक है ना? तो इतना ही मुझे आपसे कहना था। एक बार फिर आप सबको शाम के वक्त इतने एनर्जी के साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना नारा एक बार फिर से लगाएंगे, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।